हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और हमारे साथ मैथ की क्लास को बहुत ही इंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2। और इसके पहले वीडियो मैंने प्रश्नावली 5.1 के सारे क्वेश्चन को हल करा दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके जरूर देखें। तो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 के पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद ए सारवांतर D और nवां पद AN है। तो बच्चों, हमने nवां पद के बारे में थोड़ा सा आपको सबसे पहले वीडियो में बताया है, जिसमें बेसिक चीज़ें बताई गई हैं समांतर श्रेणी के बारे में। आप उसे प्लेलिस्ट में जा कर के देखें। फिर भी हम यहाँ पे बता रहे हैं कि nवां पद का मतलब होता है बच्चों, nवां पद यदि आपको ज्ञात करना है तो इसके लिए फार्मूला होता है nवां पद, जिसे हम लोग AN से दिखाते हैं, इसके बराबर होता है A + n-1 इंटू D होता है। ठीक है, जहाँ ए जो है ना हमारा प्रथम पद है श्रेणी का, समांतर श्रेणी का जो है ना प्रथम पद है। एन जो है ना पदों की संख्या हो गया, पदों की संख्या, यानी कि कौन सा पद हमें ज्ञात करना है, कितना ज्ञात करना है, वो पदों की संख्या। और डी जो है ना सारवंतर है हमारा। ठीक है, डी सारवंतर है। तो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग nवां पद बताते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पे आप चीज़ें जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन जो है हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पे ए जो है ना ए के नीचे 7 है, मतलब ये मतलब यहाँ पे चार्ट बना दिया है। तो ये ए के नीचे 7 है, डी जो है 3 है, एन 8 है, तो AN बताना है हम लोगों को। चलिए तो हम लोग इसे हल करके देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में ए का जो मान है वो क्या है बच्चों, 7 है। डी का जो मान है वो 3 है। एन का जो मान है वो 8 है। AN देखिए खाली है, तो यहाँ पे हम लोगों को AN बताना है। तो AN के लिए क्या फार्मूला होता है, A + n-1 इंटू डी। अभी हमने पीछे आपको बताया है। तो n का मान 8 है, तो यहाँ पे n की जगह पे 8 रखेंगे हम लोग, यानी कि A 8 बताना है। A का मान क्या है, देखिए 7 है, तो 7 रख देंगे। n का मान फिर देखिए 8 है, तो 8 रख देंगे, 8-1 हो जाएगा। D का मान क्या है, 3 है, तो 3 रख देंगे। तो 8 में से 1 घट जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा, 7 × 3 हो गया। तो इस तरह से 7 + 21 हो जाएगा। 7 और 21 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। तो ये इसका जो है आंसर हो गया 28। ठीक है, फिर इस तरह से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि ए का जो मान है वो 18 दिया है ना। यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है, ए का जो मान है वो -18 है। फिर बच्चों देखिए यहाँ पे डी का मान नहीं पता हम लोग को, डी का मान बताना है यहाँ पे। फिर इसके बाद एन का जो मान है वो क्या दिया है, 10 दे दिया है। और AN का जो मान है वो क्या दे दिया है, 0 दे दिया है। ठीक, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग अपना फार्मूला है फिर यहाँ से लगा सकते हैं। और ये हमारा फार्मूला है AN बराबर होता है A + n-1 इंटू डी होता है। तो AN का मान क्या है, 0 है। A जो है -18 है। फिर उसके बाद n, देखिए यहाँ पे n लिखा है, तो n कितना है, 10 है, तो 10 लिख देंगे यहाँ पे, 10-1 हो जाएगा। D तो हमको पता नहीं, तो D को ऐसे ही लिख लेते हैं। 18 को हम लोग 0 की तरफ भेजेंगे तो 18 जो है प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में है। और यहाँ 10 में से 1 घटेगा 9, और गुणे में D हो जाएगा। तो इस तरह से D का जो मान है ये 9 जो है 18 के बटे में होगा, तो 9 दूनी 18, यानी कि सारवांतर D जो है ना हमारा वो क्या हो गया, 2 हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए A का मान यहाँ पे नहीं पता है, तो A का मान, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो A का मान हमारे पास नहीं है, तो A का मान हमको बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद D का मान क्या है, -3 है। तो D का जो मान है बच्चों क्या हो गया, -3 हो गया। फिर उसके बाद हमारा N का मान कितना है, 18 है। तो N का जो मान है वो क्या हो गया, 18 हो गया। फिर उसके बाद हमारा AN का जो मान कितना है, वो -5 है। तो AN की जगह पे हम लोग लिख देंगे -5। चलिए, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे A बताना है। A को हम लोग प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद यहाँ पे बताना है। फिर हम लोग यही फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं इसके लिए, AN बराबर A + n-1 इंटू डी, जिसे हम लोग nवां पद कहते हैं। ठीक है, तो AN का जो मान है बच्चों देखो क्या है, -5 दिया है, तो -5 रख देंगे यहाँ पे। फिर A तो पता नहीं, A ही रहने देंगे, सॉरी यहाँ पे बराबर का निशान होगा, ये तो प्लस में हो जाएगा। N देखिए कितना है, 18 है, 18-1 हो जाएगा। और D कितना है, -3 हो गया। ठीक, अब ये -5 है बराबर A + 18 में से 1 हम लोग घटा देंगे तो कितना बचेगा, 17। और यहाँ पे बचेगा -3। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, 17 × 51 हो गया। ठीक, इस तरह से 51 जो है 5 की तरफ आ जाएगा, तो -5 + 51 हो जाएगा, बराबर में A बचेगा।
और यहाँ से हमारा ए का जो मान है वो प्राप्त होगा। 51 में से 5 आप घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 46। तो ये इसका प्रथम पद हो गया, 46 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए इसमें पहले का हमारा ये चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में बच्चों दिया गया है कि ए का तो मान है -18.9, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए इक्वल टू -18.9 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए डी का जो मान है वो क्या है, 2.5 है, तो डी का जो मान है वो 2.5 हो गया। फिर उसके बाद बच्चों देखिए एन का मान नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पे खाली है, तो एन का मान नहीं पता है। ठीक, फिर हमारा ए एन का जो मान है वो कितना है, 3.6 है, तो ए एन का जो मान हो गया वो 3.6 हो गया। ठीक, अब हम लोग फिर यहाँ पे एनवा पद का फार्मूला लगाते हैं। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है। तो ए एन का मान बच्चों क्या है, 3.6, तो यहाँ पे हम लोग 3.6 रख देंगे। फिर ए का मान क्या है, सॉरी यहाँ पे बराबर का निशान होगा, गलती हो जा रहा है यहाँ से। तो ए का मान क्या है, -18.9 है, तो -18.9 हो गया। प्लस एन का मान तो हमको बताना है, एन को ऐसे ही लिख लेते हैं। और डी का मान बच्चों यहाँ पे क्या देखिए 2.5 है। चलिए इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा कि हम लोग इस जो -18.9 है उसे 3.6 की तरफ भेज लेते हैं, तो वो प्लस में जाएगा क्योंकि इधर माइनस में है, बराबर n-1 और ये हो गया 2.5। इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, 8 3 11 1 12 हो जाएगा, 1 1 2, और ये जो 2.5 है इसको हम लोग बटे में हम ला लेंगे, इधर लाएंगे तो ठीक ये कट जाएगा। तो ये कटेगा हमारा जो है 9 बार में, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, 9 बार में कट जाएगा, 25 से 225 9 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 9 बचेगा, 9 बराबर n-1 हो गया। 1 को हम लोग 9 के साइड में करते हैं तो प्लस में हो जाएगा। इस तरह से n का जो मान है बच्चों वो 10 हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया 10 चौथे का। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारा क्या दिया है। देखिए ए का जो मान है वो दिया है 3.5। ठीक है, डी का जो मान है वो क्या दिया है 0, एन का जो मान है वो क्या दिया है 105। फिर हमारा क्या है ए एन बताना है कि क्या होगा। ठीक है ना, तो चलिए ए एन निकालने का मतलब हो गया कि यहाँ पे एन का मान 105 है, यानी कि ए 105 निकालना है हम लोगों को। तो इसके लिए क्या फार्मूला हमारा, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, इसको हमने अभी बताया आपको। ठीक है, तो n का मान कितना है 105 है, तो ए 105 हो जाएगा, ए 105, ए का मान हो गया 3.5। ठीक है, प्लस n जो है 105 है, 105 लिख लेते हैं, -1, और डी का मान क्या है 0, तो 0 लिख देंगे। तो ये देखिए 3.5 हो गया, 105 में से घटाएंगे 104 होगा, और गुणे 0, और 0 से गुणा करेंगे 0 ही होगा। तो ए 105 का जो मान हो क्या होगा 3.5 हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के पाँचों क्वेश्चन जो है आपके हल हो गए। तो इसके बाद बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी कि ये हमारे क्वेश्चन के जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और उसको हल करके हम लोगों को जो है सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, मतलब ये AP 10 7 4 का 30वां पद बताना है। चलिए तो हम लोग पहले क्वेश्चन को लगा करके देखते हैं कि कौन सा इसका ऑप्शन जो होगा सही होगा। तो ये प्रथम पद होता है, इसे हम लोग ए से दिखाते हैं, तो ए का मान 10 हो गया। इसके बाद हम लोग सारवांतर निकालते हैं। सारवांतर के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे में से पहले को घटा देते हैं। तो दूसरा जो है 7 है, पहला 10 है, तो 7 में 10 लिखेंगे, तो ये -3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, 30वां पद हम लोगों को बताना है। ठीक है ना, कौन सा 30वां पद बताना है। तो n का जो मान है बच्चों वो 30 रखेंगे। ठीक है, और हम लोगों को क्या प्राप्त करना है, A30 बताना है। A30, 30वां पद को हम लोग A30 से दिखाएंगे। nवां पद को an से दिखाते हैं ना, तो ऐसे 30वें पद को A30 से दिखाएंगे। तो ये हमारा फार्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमको 30वां बताना है, तो A30 निकालना होगा। तो A30 बराबर क्या हो जाएगा, a का मान लिख लीजिए, a का मान 10 हो गया, n का मान 30 हो गया, 30 - 1 हो जाएगा, और d का मान क्या है बच्चों -3 है, तो यहाँ पे -3 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया 10 हो गया, और 30 में से 1 हम लोग कम कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 29 बचेगा, और गुणे -3 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 10, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 29 का 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 और 27, 3 6 2 8,
87 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -77 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, -77, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है दूसरे का। तो बच्चों दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि AP -3 -1/2 2 का 11वां पद बताना है। तो चलिए यहाँ पे भी हमारा क्या है ना, ए जो है ना, ए आपका -3 है। डी निकाल देते हैं हम लोग। डी के लिए हम क्या कहते हैं, दूसरे में से पहले को घटाते हैं। तो दूसरा तो -1/2 है और पहला क्या है, -3 है। तो यहाँ से हम लोग घटाने का चिन्ह लगाएंगे और फिर उसके बाद -3 जब लिखेंगे इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, डबल माइनस हो जा रहा है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया, 3 हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग घटा लेते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है प्लस है इसलिए घटेगा। तो 2 3 6 हो जाएगा, ये इसका सीधे गुणा होगा, 2 3 6 -1 + 6 हो गया और बटे में 2। तो 6 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा बच्चों, 5 5/2। ये डी का मान हो गया 5/2। और 11वां पद बताना है तो एन का जो मान है ना बच्चों वो 11 हो जाएगा। और 11वें पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A11 लिख सकते हैं। इसे हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या, ये फार्मूला है हमारा, AN बराबर होता है A + n - 1 × D। हमको n की जगह पे 11 रखना है तो यहाँ 11 रख देंगे। A का मान क्या है बच्चों, -3 है, प्लस उसके बाद क्या है n - 1, n माने 11, 11 - 1 और D का मान क्या है 5/2 है, 5/2 हो गया। ठीक है, तो ये -3 हो गया, प्लस 11 में से 1 घटेगा तो 10 हो जाएगा, 10 × 5/2 और ये 2 × 5 = 10 कट जाएगा। तो इस तरह से -3 प्लस ये 5 × 5 = 25 हो जाएगा और 25 में से हम लोग 3 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो ये हमारे पास बच गया 22। तो 22 जो है ना इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, दूसरे का ये 22 जो है आपका आंसर सही होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये हमारा समांतर श्रेणी के दी गई है और यहाँ पे देखिए बॉक्स बना है। इस बॉक्स में जो कि खाली है यहाँ पे क्या भरा जाएगा इसे हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ इसकी एक बेसिक चीज़ को जान लेते हैं कि इसको कैसे लगाएंगे आप। तो आपको बताया गया होगा कि जो समांतर श्रेणी होती है उसका व्यापक रूप क्या होता है, AP का जो है ना व्यापक रूप क्या होता है। तो ये हमारा होता है A + D, A + 2D, फिर उसके बाद होता है A + 3D, फिर उसके बाद होता है A + 4D और इस तरह से ये जो है हमारा श्रेणी आगे की तरफ चलती चली जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से याद करिएगा क्योंकि बिना इसे याद किए आप इस सवाल को नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है ना इसे हम लोग A1 कहते हैं जो कि प्रथम पद होता है। A + D को हम लोग कहते हैं A2 और ये हमारा दूसरा पद होता है समांतर श्रेणी का। A + 2D को हम लोग कहते हैं A3, ये हमारा तीसरा पद होता है। फिर उसके बाद A + 3D को हम लोग कहते हैं A4 जो कि हमारा चौथा पद होता है। और फिर ऐसे ही A + 4D को हम लोग A5 जो कि हमारा 5वां पद होता है। फिर ऐसे हमारी जो समांतर श्रेणी है वो आगे की तरफ चलती चली जाती है। ठीक है, और इसी के आधार पे हमारा बनता है nवां पद जिसको हमने पीछे आपको बताया है। और इस चीज़ के बारे में और भी अच्छे से अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो सबसे पहली वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, वहाँ पे समांतर श्रेणी की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है दी गई है। तो nवां पद An बराबर होता है A + n - 1 × D। अब इन्हीं दोनों की सहायता से जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला जो क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा पहला जो पद है ना जिसे हम लोग A से दिखाते हैं ये 2 दिया है। फिर दूसरा जो पद है जो बॉक्स के रूप में खाली है, ठीक, और जो तीसरा पद है वो हमारा क्या है 26 है। तो हम लोगों को इस दूसरे पद में क्या होगा यही भरना है। ठीक, तो हमने अभी आपको बताया है कि अगर दूसरा पद है जिसे हम लोग A2 से दिखाते हैं तो ये क्या होता है A + D होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ पे देखिए बताया ये दूसरा पद है ये A + D है। ठीक, ये तीसरा पद है ना, ये तीसरा पद है जिसे हम लोग A3 से दिखाते हैं तो इसे हम लोग A + 2D लिखते हैं, A + 2D लिखते हैं। तो A3 जो है ये कितना दिया है 26 दिया है। तो A + 2D के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 26 लिखेंगे क्योंकि A3 ये 1 2 3 ये तीसरा पद 26 दिया है। और बच्चों A का जो मान है वो क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए तो ये 2 हो जाएगा। A + 2D बराबर 26 हो जाएगा। तो इस तरह से 2D बराबर क्या हो जाएगा 26 - 2, तो 2D बराबर हमारा हो जाएगा 24। 26 में से 2 घटेगा 24। और इसके बाद यहाँ से जो हमारा D का क्या मान प्राप्त होगा 24/2 लिख देंगे और ये हो जाएगा 12।
तो ये हमारा सार्वंतर 12 हो गया। डी का मान यहाँ से 12 हो गया, यानी कि ए का मान 2 हो गया और डी का मान क्या हो गया 12 हो गया। तो हम लोगों को ये दूसरा वाला पद बताना है जो कि खाने पे A2। तो A2 का मान क्या है, A प्लस डी है। देखिए यहाँ पे A2 का जो मान है ना A प्लस डी है। तो A का मान 2 रख देंगे और ये D का मान अभी हम लोगों ने निकाला है क्या हो गया 12। तो यहाँ पे 12 रख देंगे। तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या भरना चाहिए 14 भरना चाहिए। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का हल है। ठीक है, फिर ऐसे हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में समस्या ये है कि हमारा प्रथम पद ही नहीं दिया है ना, पहला पद ही नहीं दिया है। हाँ, दूसरा दिया है, दूसरे वाले को हम लोग A प्लस डी लिखते हैं। ये दिया है A प्लस डी 13 दिया है। ठीक, तीसरा नहीं दिया हमारा, तीसरा A3 जिसे हम लोग A प्लस 2D लिखते हैं और ये A3 होता है, ये नहीं दिया है हमारा। ठीक है ना, इसका मान नहीं पता है। चौथा दिया है, देखिए चौथा 1 2 3 और 1 4, इसे चौथा पद बोलते हैं। ठीक है, तो चौथा जो पद है हमारा ना A प्लस क्या लिखा जाता है, इसे A प्लस 3D लिखा जाता है, इसे A प्लस 3D लिखते हैं। और इसका जो मान है वो क्या दिया है 3 दिया है। ठीक है, इसका मान 3 दिया है। अब यहाँ से हम लोग जो है पहले क्या करें, A का मान प्राप्त करें या पहले D का मान निकाल लें, तो फिर A का भी मान आराम से निकल जाएगा। तो ये हमारा समीकरण 1 बन गया और ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण को हम घटा देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जब हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए A से A कैंसिल हो जाएगा और फिर ये हमारा घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ से -2D बचेगा और ये 13 में से 3 घटेगा तो 10 बचेगा। तो इस तरह से D का जो मान है वो 10 बटे माइनस यानी कि -5 हो जाएगा। D का मान -5 हो गया और इस D के मान की सहायता से हम लोग जो है निकाल लेते हैं यहाँ से। इस D के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे तो A -5 बराबर 13 हो गया। तो इस तरह से A का मान क्या होगा 13 + 5 यानी कि 18। ठीक है, A का जो मान हो गया 18 हो गया, तो A का मान तो निकल गया। फिर उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे 18 भरा जाएगा। फिर हम लोग को ये तीसरा पद बताना है, ये A3 बराबर क्या होगा A + 2D। तो A का मान 18 हो गया प्लस 2 गुणे D का मान क्या है -10 है। ठीक है ना, यहाँ देखिए -5 है, सॉरी -5, तो ये -5 है। तो ये 18 और 5 दूनी 10 -10, तो यहाँ से घटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा 8 बचेगा। तो इस तरह से A3 के जगह पे हम लोग 8 भरेंगे और फिर A के जगह पे हम लोग क्या भरेंगे 18 भरेंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे पहले वाले में 5 है तो A का मान क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, हमारे पास दूसरा नहीं पता है और तीसरा नहीं पता है, तो दूसरे वाले को हम लोग A + D लिखते हैं, इसको हमको बताना है। और तीसरे वाले को हम लोग क्या लिखते हैं A + 2D लिखते हैं, इसे हमको बताना है। तो देखिए A का मान तो पता है, D का मान यदि पता हो जाता है तो आराम से ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा लास्ट वाला है जिसे हम लोग चौथा बोल सकते हैं, चौथा पद जो है वो क्या, उसे हम लोग दिखाते हैं A4। ठीक है ना, A4 का मान क्या दिया 9 सही 1/2 दिया है, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो A4 को हम लोग लिखते हैं A + 3D लिखते हैं, A + 3D। तो ये हो जाएगा 2 9 18, 18 को 19, 19/2 ऐसे इसे लिख सकते हैं। ठीक है, A का मान यहाँ से रख देंगे हम लोग, यहाँ पे A का मान उठा करके, तो 5 + 3D हो जाएगा। 5 + 3D बराबर हो जाएगा 19/2। 5 को हम लोग दूसरे साइड में भेजते हैं तो ये जो है हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 19 - 10/2। तो 3D बराबर क्या हो जाएगा 19 में से 10 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9/2 हो जाएगा। तो इस तरह से D का मान क्या हो जाएगा 9 बटे, ये 3 जो है ना इसके बटे में आ जाएगा 2 × 3, तो ये 3 × 3 = 9 यानी कि 3/2 ये D का मान हो गया। ठीक है, तो जब D का मान हमें मिल गया है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है ना इनका मान निकाल देते हैं। हमारा क्या है हमको बताना था यहाँ पे दूसरा वाला टर्म और तीसरा वाला टर्म। तो दूसरा वाला जो पद है हमारा A2 क्या है दिया A + D दिया है, A + D। तो A का मान तो 5 है और यहाँ से हमने D का मान क्या निकाला 3/2, तो प्लस में लिख देंगे 3/2। फिर इसको हम जोड़ देंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे इसका इसमें गुणा कर देते हैं। पहले इसको बटे में लिख लेते हैं 2 को और फिर इसमें गुणा कर देते हैं। 2 × 5 = 10, 10 + 3 यानी कि 13/2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो हमारा अगला वाला बताना है A3। तो A3 जो है ना A + 2D है, A + 2D है, A + 2D। तो A का मान 5 हो गया और 2 × D का मान क्या है 3/2 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास 5 + 3 बचेगा यानी कि 8 हो जाएगा A3 का मान। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख पा रहे हैं कि ये A का जो मान है ना वो कितना दिया है -4 दिया है। ठीक है,
ये -4 हमारा ए का मान है। इसके बाद हम लोगों को ये दूसरा टर्म बताना है, तीसरा बताना है, चौथा बताना है, पांचवा बताना है, सीधे छठवें का मान दिया है, A6 दिया है, इसके बाद A6 दिया है, ठीक। और हम लोग को क्या A2 नहीं पता है, A3 नहीं पता है, A4 नहीं पता है और A5 नहीं पता है। इनके मान हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करने हैं। तो A6 का मान तो 6 दिया है। तो अभी मैंने वीडियो के शुरुआत में आप लोगों को बताया है कि अगर an बराबर हम क्या लिखते हैं, a + n - 1 × d लिखते हैं, ठीक है। तो A6 है ना, तो A6 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस A6 को हम ऐसे लिख सकते हैं a + 6 - 1 × d, ऐसे लिख सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि 6 n - 1 माने 6 - 1 और बराबर में 6 लिख देंगे। a का मान यहाँ से रख देते हैं, a का मान यहाँ से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा, -4 प्लस और 6 में से घटेगा 5, d बराबर में 6 हो गया। तो 4 को जब हम लोग दूसरे साइड में भेजेंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 10 हो गया। इस तरह से d का जो मान हो गया क्या हो गया, 10/2 यानी कि 5 प्राप्त हो जाएगा ना। ये सार्वंतर हमारा 5 हो गया। अब हम लोग बारी बारी से इनको निकाल देते हैं। आप इसे इस तरह से लगा सकते हैं A2, ठीक है। A2 को लिखते हैं हम लोग a + 2 - 1 × d, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। जैसे इस फार्मूले के हिसाब से देखिए an बराबर a + n - 1 × d, इस फार्मूले के हिसाब से हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये a का मान क्या हो गया, a का मान -4 है तो -4 रख देंगे और 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही होगा। और d का मान अभी हम लोग ने निकाला है 5 है, तो गुणे में 5 रख देंगे। तो इस तरह से -4 और 5 1 में 5 हो गया, ठीक, यानी कि 1 आ जाएगा A2 का मान। फिर उसके बाद A3, तो A3 होता है a + 3 - 1 × d लिखेंगे। तो बच्चों a का मान -4 हो गया, प्लस 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो गया और d का मान 5 हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा -4 + 10 और ये घटेगा तो हमारा क्या बचेगा, 6। फिर इसके बाद बच्चों हम लोग A4 भी ऐसे ही निकालेंगे। A4 बराबर हो जाएगा a + 4 - 1 × d हो जाएगा। तो a का मान क्या हो गया, यहाँ पे -4 है तो -4 रख सकते हैं आप, 4 में से घटेगा 3 हो जाएगा और d का मान यहाँ से 5 रख देंगे। तो इस तरह से -4 + 15 हो जाएगा और 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 बचेगा, ठीक। इसके बाद हम ऐसे ही A5 को भी प्राप्त कर सकते हैं और ये होगा a + 5 - 1 × d। तो a का मान -4 हो गया और ये 5 में से घटा तो 4 हो गया और d का मान बच्चों देखिए यहाँ पे क्या निकला है, 5, तो गुणे में हम लोग 5 रख देंगे। तो ये -4 और इनका आपस में गुणा कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, ठीक है। और 20 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 16 बचेगा। तो इस तरह से ये हमारे मान प्राप्त हो गए। A2 1 हो गया, यानी कि पहले वाले बॉक्स में 1 भरेंगे, दूसरे वाले बॉक्स में 6 भरेंगे, तीसरे वाले बॉक्स में 11 भरेंगे और चौथे वाले बॉक्स में जो A5 है उसे में हम लोग 16 भरेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 5वां क्वेश्चन है, जो कि इसका आखिरी क्वेश्चन होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा प्रथम वाले में ही बॉक्स है और जो कि खाली है, यानी कि हमको प्रथम पद भी इसमें बताना है, पहला वाला टर्म, ठीक। इसके बाद हमको और क्या बताना है, देखिए तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो दूसरा तो दे दिया है, A2 दे दिया है और A2 का क्या मान हो गया, 38 दिया है, ठीक है। तो A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a + 2 - 1 × d लिख सकते हैं, बराबर में 38 हो गया। तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी कि a + d बराबर 38 और इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है ना, यहाँ से A3 नहीं पता है हम लोगों को, A3 बताना होगा, A4 नहीं पता है तो A4 बताना होगा, A5 नहीं पता है तो A5 बताना होगा। इतनी चीज़ें हमको बतानी है। फिर उसके बाद हमारा सीधा दे दिया है कि इसका A6 का मान, और A6 का जो वैल्यू है बच्चों वो क्या दे दिया, 22 दे दिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग A6 का जो मान है वो लिखेंगे -22। A6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a + 6 - 1 × d ऐसे लिख सकते हैं और इसके बराबर में क्या लिखेंगे, -22 लिखेंगे। तो इसमें से ये घटेगा जब ना तो 5 हो जाएगा, 5d हो जाएगा, -22। ये हमारा क्या बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया, ठीक। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे कि दोनों समीकरण को ना घटा लेते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक। तो जब हम यहाँ पे घटाएंगे तो देखिए ये a से a घट के कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और d में से 5d घटाएंगे तो -4d बचेगा। और ये देखिए 38 है और ये -22 है, जब इनको घटाया जाएगा तो घटाने में क्या होगा, इनको जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए जी ये हमारे पास 38 है, ठीक है, उसमें हमको क्या घटाना है, -22 घटाना है। ये माइनस प्लस बन जाएगा ब्रैकेट हटाएंगे तो इस तरह से ये जोड़ दिए जाएंगे। तो 8 × 2 = 10
और 3 2 5, 5 1 6 यानी कि 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस तरह से डी का जो मान है वो 60/-4 हो गया, और इसे जब हम लोग काटेंगे तो क्या आएगा, -15 हो जाएगा। ये डी का मान प्राप्त हो गया, ठीक, -15। और इस डी के मान को जो है ना हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब डी के मान को रखेंगे जब हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा, a + -15 हो जाएगा, और इसके बराबर होगा 38। तो इस -15 को जब हम लोग 38 की तरफ भेजेंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ से a का जो मान है वो क्या प्राप्त होता है, 8 5 13, 3 1 4 1 5। ये a का मान प्राप्त हो गया 53, और d का मान क्या हो गया, -15। अब बच्चों हम लोग को बताना है a3 का मान, ठीक है ना, a3। तो a3 जो होगा ना, a3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो a3 के बराबर क्या होगा, a + 3 - 1 × d, ऐसे लिखेंगे a3 को। तो बच्चों a का मान अभी हम लोगों ने देखा है कि a का मान अभी 53 निकला है, यहाँ पे 53 हो गया, प्लस 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा, और ये हमारा d का मान क्या है, -15 है। और फिर इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये 53, और ये 15 का 2 में गुणा होगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 30 हो गया, और दोनों को हम लोग घटा लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 23 बचेगा, ठीक है। ये a3 का मान हो गया। फिर इसके बाद हम लोग a4 का मान बताएंगे। तो a4 को हम लोग क्या लिखेंगे, a + 4 - 1 × d लिखेंगे। तो ये हमारा a का जो मान है, a का मान 53 रख देंगे, और 4 में से 1 घटेगा 3, और d का मान क्या हो गया, -15 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 53 माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और 3 का 15 में गुणा होगा तो 45 हो जाएगा। अब 53 में से 45 हम लोग घटा लेंगे तो हमारे पास 8 बच जाएगा, ठीक है। तो a4 का मान 8 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग को a5 का मान बताना था, और इसे हम लोग लिखते हैं a + 5 - 1 × d लिखते हैं, ठीक है। तो a का जो मान है बच्चों वो 53 है, और 5 में से 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा, और d का जो मान है बच्चों वो क्या है, -15 है। तो ये हमारा बन जाएगा 53, और ये 15 चौके 60, और साथ ही में ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास -13 बचेगा। तो इस तरह से ये हमारे मान प्राप्त हो गए। a3 वाले कॉलम में हम लोग 23 भरेंगे, a4 वाले में हम लोग 8 भरेंगे, और a5 में हम लोग -13 भरेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के जो है 5 क्वेश्चन लग गए। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक है ना। इसमें बताना है कि कौन सा पद जो है ना 78 होगा समांतर श्रेणी का। तो ये हमारा प्रथम पद है, ए से जिसे दिखाते हैं 3 दिया है, और फिर उसके बाद हम लोग इसमें निकाल देते हैं सार व अंतर, ठीक है। पहले हम लोग निकालेंगे सार व अंतर। तो सार व अंतर जिसे हम लोग डी से दिखाते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, दूसरे में से पहले को घटा देते हैं, यानी 8 - 3 हो जाएगा, जो कि 5 होगा। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें बताना है यहाँ पे कि कौन सा पद ना 78 है। तो लिख लेते हैं हम लोग, माना nवां पद, और जिसे हम लोग an से लिखते हैं इसके बराबर हम लिख देते हैं 78, ठीक है। तो an बराबर हम लोग क्या फार्मूला होता है, a + n - 1 × d होता है। तो an की जगह पे तो 78 हो गया, ठीक है, और a की जगह पे 3 लिखेंगे, n - 1, और देखिए d का मान बच्चों क्या है, 5 है, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे। तो ये 3 जो है ना 78 की तरफ जब हम भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 78 - 3 हो जाएगा, और बराबर में n - 1, और फिर ये 5 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 78 में से 3 घटेगा तो 75 हो जाएगा, और n - 1 होगा, और ये हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। अब फिर हम लोग 5 को जो है ना 75 की तरफ कर देते हैं। तो ये जब 5 75 की तरफ आएगा तो बटे में हो जाएगा, यहाँ से बराबर n - 1 हो गया। तो इसे हम लोग काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो ये 15 के बराबर क्या हो गया, n - 1। तो यहाँ से n का मान क्या हो जाएगा, तो जब 1 को हम लोग 15 की तरफ भेजेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, और n का मान क्या हो गया, हमारा 16 हो गया, यानी कि 16वां पद जो है हमारा 78 होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का जो है हल है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसके बाद बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो समांतर श्रेणी है ये दिया है। इसमें बताना है ना कितने पद हैं, यानी कि पदों की संख्या n का मान बताना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा प्रथम पद है, जिसे हम लोग a से दिखाते हैं, और प्रथम पद a का जो मान है बच्चों वो 7 दिया है, ठीक। उसके बाद हम लोग सार व अंतर निकाल देते हैं, और सार व अंतर जो है ना d से दिखाया जाता है, और d का मान क्या होगा, दूसरे में से पहले को घटाएंगे 13 - 7 यानी कि 6 हो जाएगा। ये हमारा आखिरी वाला पद इसमें दे दिया है 205। तो अगर हम लोग इसे an भी लिख सकते हैं, nवां पद जिसे बोलते हैं, लास्ट वाले पद को nवां पद बोलते हैं।
तो एनवा जो पद है, एनवा पद ए एन का मान क्या दे दिया है, 205 दे दिया है। ठीक, हम लोग को एन का मान इसमें बताना है, एन का मान बताना है पदों की संख्या। ठीक है ना, पदों की संख्या को एन से दिखाते हैं, पदों की संख्या एन का मान इसमें प्राप्त करना है। ठीक, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये हमारा फार्मूला होता ही है, जिसे हम लोग वीडियो को पहले में ही देखे हैं। तो ए का मान बच्चों, ए एन देखिए, ए एन का मान क्या है, 205 हो गया, ए का मान यहाँ से 7 हो गया, प्लस एन का मान तो हमको निकालना है, इसको ऐसे लिख देंगे। और ये डी है, तो डी का मान क्या है, 6, यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो 7 को जब हम लोग 205 की तरफ करेंगे तो वो माइनस में लिखा जाएगा, और ये क्या होगा, एन माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 205 में से अब हम लोग क्या करेंगे, 7 को घटा देंगे। तो 205 में से बच्चों जब 7 को हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 198 बचेगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 और इंटू 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो 6 है, जब 6 को हम लोग 198 की साइड में भेजेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, यहाँ से 198 बटे में 6 हो जाएगा, और बराबर में एन माइनस 1 हो गया। ठीक, इस 6 से हम लोग इसे काट देते हैं, 6 × 18, 6 यानी कि 33 बार में कटेगा। तो 33 के बराबर क्या हो गया, एन माइनस 1 हो गया। ठीक है, फिर 1 को हम लोग 33 की तरफ करते हैं तो प्लस में हो जाता है, क्योंकि यहाँ माइनस में है। तो इस तरह से एन का मान क्या होगा, 34, यानी कि हमारा जो 34वां पद होगा उसका मान क्या होगा, यानी कि पदों की जो संख्या होगी, इसमें पदों की संख्या का टोटल क्या हो गई, 34 हो गई। ठीक है ना, आशा करते हैं कि अब समझ में आएगा आपको। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये हमारा बच्चों 5वें का दूसरा क्वेश्चन है, और इसे भी हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ भी देखिए क्या दिया, ए का जो मान दिया वो 18 दिया है। प्रथम पद सार्वधातुक निकालते हैं डी, तो दूसरे में से पहले को घटाते हैं, तो दूसरा जो पद है हमारा 15 सही 1/2 है, और माइनस करना है उसमें से 18। तो इसे हम लोग अच्छे से लिखते हैं, तो 15 दूनी 30, 30 और 1 31, 31/2 लिखा जाता है इसे। इसका इसमें गुणा कर लिया जाता है और फिर उसमें इसको जोड़ लिया जाता है, तो 31 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये इसके बटे 2 लिखते हैं, और ये 18 दूनी 36 लिखा जाता है, -36, 31 - 36, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, -5/2 बचेगा। ठीक है, एनवा पद जो है हमारा ना, एनवा पद, इसमें भी एनवा पद, और इसे ए एन से दिखाते हैं। इसका जो मान है वो क्या दिया, -47 दिया गया है, -47 दिया है। ठीक, अब हमें यहाँ पे भी पदों की जो संख्या ना, पदों की संख्या जिसे एन से दिखाते हैं, इसे हम लोगों को बताना है, इसका मान क्या होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए एन का ये फार्मूला लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसे हमने पहले बताया आपको। तो ए एन का मान क्या है, -47, तो -47 दीजिए। यहाँ पे ए का मान क्या है, 18, तो यहाँ से 18 लिख लीजिए, प्लस एन, एन तो बताना ही है, इसको ऐसे लिखा जाएगा एन माइनस 1 को। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, डी है, तो हम लोग डी का मान लिखते हैं। तो बच्चों डी का जो मान है वो क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, -5/2 है, तो -5/2 यहाँ लिख लिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि 18 को 47 की तरफ भेजेंगे, तो ये इधर प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा, और बराबर में n माइनस 1 और -5/2 बचेगा। ठीक, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये हमारा कुल हो जाएगा -65 हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो -65 हो जाएगा, n माइनस 1 हो गया, और फिर -5/2, ये गुणे में है बच्चों ना, ये ऐसे गुणे में है। तो जब हम लोग n माइनस 1 गुणे -5/2 यहाँ पे है, -5/2 को जब हम लोग -65 की तरफ भेजेंगे, इधर की तरफ भेजेंगे, तो ये जो है इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा ना, 2/5 लिखा जाएगा इसे। अब 5/2 था, अब 2/5, और साथ में माइनस भी रहेगा। ठीक, तो ये काटेंगे तो 13 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे 13 दूनी 26 हो जाएगा, और इस तरह से 26 बराबर n माइनस 1। तो 1 को जब हम लोग 26 की तरफ करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से n का मान क्या हो गया, 27, यानी कि जो पदों की संख्या इसमें है बच्चों वो क्या है, 27 है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे का हल था। तो आज की वीडियो में हम लोग बस यहीं तक करेंगे, बाकी के जो भी सवाल इस एक्सरसाइज के हैं प्रश्नावली 5.2 के, उसे अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और साथ ही में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।